अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। आज तारीख है भाई 6 जनवरी 2026। टाइम हो रहा है भाई सुबह के 8:33। पूरा सुबह में ही निकलने का इरादा था, फजर के टाइम यानी 6:30 से 7 बजे के बीच में, लेकिन भाई साहब नहीं निकल पाया। बहुत लेट हो गया, लगभग 1 घंटा लेट हो गया। सब 8 बजे में आया हूँ और अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी तक कोई भी बुकिंग मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है और आई भी मतलब आई है 2-3 बुकिंग, लेकिन मैं लिया नहीं हूँ। अभी देखो कहाँ की ट्रॉम्बे की बुकिंग आ रही है। ट्रॉम्बे जाके क्या करूंगा। सेक्टर 14 से पिकअप है 2 किलोमीटर से। अगर प्रीमियर की बुकिंग सुबह में एक मिल जाती है 700 वाली 800 वाली ना, तो फिर आगे की बुकिंग ना ज्यादा मिलने का चांस रहता है भाई। कल तो अपनी कुछ खास अर्निंग नहीं हुई भाई, 2600 कुछ रुपए की अर्निंग हुई थी कल। आज इंशाल्लाह काम अच्छा होगा, ऐसा ही इरादा है। अभी देखो टर्मिनल 1 की बुकिंग आ रही है भाई साहब 537 रुपए में। टर्मिनल 1 537 रुपए में बुकिंग आ रही है, जबकि 700 रुपए की नॉर्मल बुकिंग वहाँ की रहती है। कम की कितना 29-28 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। तो चलो भाइयों, पिकअप करता हूँ पहली बुकिंग। टाइम हो रहा है भाई सुबह के 10:40। अपनी 2 बुकिंग कंप्लीट हो गई है। टाइम नहीं मिला बीच में वीडियो शूट करने का, तो पहले आप पहली बुकिंग के बारे में बता देता हूँ। सेक्टर 11 कोपर केरने से LBS रोड कुरला की बुकिंग थी। 19 किलोमीटर डिस्टेंस था, 1 घंटा 3 मिनट टाइम लगा है। 435 रुपये मिला है। उबर गो की बुकिंग थी, सबसे छोटी वाली। मजबूरी में लेना पड़ा क्योंकि भाई अच्छे रेट की बुकिंग नहीं आ रही थी। सोचो प्रीमियर की बुकिंग उबर में दे रहा था 450 रुपये की एयरपोर्ट की, वहाँ से कोपर खेलने से। तो उससे बेहतर तो यही था। एयरपोर्ट 30 किलोमीटर और ये 19 किलोमीटर। उसके बाद जैसे ही LBS रोड पे पैसेंजर को मैंने ड्रॉप किया है एटलस कंपनी में, उसके बाद वहाँ से तुरंत मुझे 1.5 किलोमीटर वाली बुकिंग आई प्रीमियर में। सोचो 9 मिनट में कंप्लीट किया। 1.5 किलोमीटर 160 रुपये मिल गया भाई। तो समझो ये कवर हो गया, एक बड़ी बुकिंग के जैसा इसका हो गया बुकिंग का पैसा। तो अभी तक अपनी 2 बुकिंग हो गई है। 10:41 हो रहा है। एक अच्छी बुकिंग अगर और मिल जाए, मैं जा रहा हूँ वैसे मतलब कुरला की साइड थोड़ा जा रहा हूँ। BKC से तो बुकिंग मतलब शायद किस्मत वालों को मिलती होगी। सुबह में BKC से बुकिंग की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। तो मैं यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ भाई। टाइम हो रहा है 12:33। अपनी तीसरी बुकिंग कंप्लीट हो गई भाई। मैं आ गया हूँ रुस्तम जी थाने। ये बुकिंग थी कालीना से। इसका डिस्टेंस था भाई साहब बहुत ज्यादा और पैसा बहुत कम मिला है। डिस्टेंस था इसका 26 किलोमीटर, पैसा मिला है 336 रुपया। सोचो आप 12 रुपया किलोमीटर। मुंबई के अंदर रिक्शे का जो रेट है वो भी 17 या 18 रुपए किलोमीटर। उसके बाद टैक्सी का कुछ 23 या 24 रुपया है। लेकिन उबर में प्रीमियर गाड़ी लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं 12-13 रुपए में। इतना बुरा रेट कर दिया है उबर ने। हालांकि ये बुकिंग थी गो में, लेकिन आप सेडान भी ले लो चाहे प्रीमियर ले लो, सबका वही रेट कर दिया है। मतलब 2-3 रुपए का फर्क। 12 में सेडान, 14-15 में 12 में गो, 14-15 में सेडान, 17-18 में प्रीमियर। इतना खराब रेट हो गया है। ये है ना, कमाई नहीं हो रही है, कंप्रोमाइज हो रहा है कमाई की जगह पे। मैं वहां से इसलिए आ गया कालीना से थाने की। यहाँ आऊंगा तो हो सकता है कोई आउट स्टेशन की बुकिंग मिल जाए, जैसे पुणे, नासिक या कहीं और की। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब मुझे कोई भी छोटी बुकिंग नहीं लेना है। लूंगा तो बड़ी बुकिंग लूंगा, क्योंकि छोटी बुकिंग के चक्कर में सिर्फ टाइम वेस्ट होता है भाई। 3 बुकिंग कंप्लीट हुई है सुबह से और अपना अभी तक जो काम हुआ है 932 रुपए का सिर्फ हुआ है। सोचो आप। अभी मैं आ गया हूँ भाई साहब माझेवाड़ा थाने, पिकअप करने आ गया हूँ। बुकिंग है एयरपोर्ट, शायद टर्मिनल 1 की है या 2 की है। रुस्तम जी थाने से यहाँ आने में मुझे लग गया 12 मिनट। लेकिन मैं बोला भाई उधर 5-6 क्या उससे ज़्यादा गाड़ी वाले खड़े हैं, उनका भी टाइम खराब हो रहा है, मेरा भी खराब हो जाएगा इसे। ये है टर्मिनल 2 का नज़ारा, देखो। पूरा जमावड़ा है भाई, ज़बरदस्त एकदम। मैं भी गया था भाई 2024 में। भाई साहब मज़ा आ गया एयरपोर्ट पे देख करके आज। तो चलो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और देखता हूँ अगली बुकिंग कहाँ की आती है। अगर वो क्लोज मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पूरा 2:13 भाई साहब। अपनी चौथी बुकिंग कंप्लीट करके मैं निकल गया हूँ टर्मिनल 2 से। ये बुकिंग थी माझेवाड़ा थाने से। डिस्टेंस था 35 किलोमीटर। पैसा मिला है 440 रुपया और टाइम लगा है 1 घंटा 11 मिनट। भाई फेयर जो दिखाया था ना, ये पवई होकर के दिखाया था, लेकिन मैं
आया बीकेसी से लेकर के, लेकिन फेयर अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए 35 किलोमीटर हुआ है, वरना ये 25 किलोमीटर का फेयर है, वो भी प्रीमियर में। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ख़राब हो गया है ऊबर का फेयर मुंबई में। तो चलो भाई अगली बुकिंग लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ये जो पैसेंजर थे बहुत अच्छे लोग थे, ये बहुत अच्छे इंसान थे भाई साहब। जा रहा हूँ पिकअप करने 2 के अंदर। देखो ऐसे गाड़ी चेक होती है, और फिर आगे राइट साइड में जहाँ पे ये ग्रीन वाला कपड़ा पहन के खड़ा है भाई साहब, यहाँ पे टोकन लेना पड़ेगा। ऐसे टोकन लेना है भाई साहब। अब देखो मैं जा रहा हूँ P7 में मुझे जाना है, और ये यहाँ से नीचे अगर जाऊँगा तो P3 है, और अभी ये है P4 था वो नीचे वाला, और ये है P5। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, आप लोग देख लो। हाँ वैसे बहुत टाइम हो जाएगा यार। साइकिल भी चलाते हैं यार इधर एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट के अंदर पार्किंग का ऐसा सिस्टम है, कितनी गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पे। अब यहाँ से मुझे लेना है लेफ्ट, P7 पिकअप का सिस्टम कर दिया है ऊबर ने। देखो यहाँ से जाना है ऊपर, और ऊपर जैसे जाऊंगा ना, देखो यहाँ से लेना है मुझे राइट, फिर ऊपर जाना है। अब आ गए भाई साहब P7 पे। यही है पिकअप पॉइंट, यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे सेडान और गो यानी वैगनार और आवारा डिज़ायर की पिकअप पॉइंट है ये। पैसेंजर लोग यहाँ खड़े रहते हैं और ऐसे लाइन से गाड़ियाँ लगी रहती हैं, अपना नंबर देखते हैं गाड़ी का और OTP डाल के बैठते हैं। देखो यहाँ पैसेंजर लोग वेट कर रहे हैं। पैसेंजर आएंगे, आपका गाड़ी नंबर चेक कर लेंगे, हाँ यही बुकिंग है, उसके बाद उसमें आप बैठेंगे और आपको OTP बताएंगे, और आपको OTP डाल के ड्रॉप लोकेशन पे निकल जाएंगे। देख लो अच्छे से भाई। टाइम हो रहा है भाई 5:14। अपनी 5वीं बुकिंग कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ बदलापुर ईस्ट में। ये बुकिंग पिकअप किया था मैं टर्मिनल 2 से। डिस्टेंस था 51 किलोमीटर। टाइम लगा है 1 घंटा 53 मिनट और पैसा मिला है 836 रुपया। ये बुकिंग थी गो सेडान में। बहुत ही खराब रेट मिला भाई, लेकिन फिर भी एक लंबी बुकिंग थी। 2.25 घंटे दिखा रहा था टाइम, लेकिन मैं 1 घंटा 53 मिनट में पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया हूँ। बुकिंग क्यों लिया? क्योंकि मुंबई में अगर मैं एयरपोर्ट से फोर्ट जाता तभी भी 350 रुपया 370 रुपये ही फेयर दिखा रहा था, इसलिए मुझे ये बुकिंग मजबूरन लेना पड़ा। लेकिन अगर यहाँ से कोई छोटी बुकिंग भी मुंबई की मिल जाएगी ना, उबर गो में या गो सेडान में भी, तो बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा आज। वैसे अभी तक अपना कोई बहुत ज़्यादा पैसा बना नहीं है। कल के मुकाबले भी आज समझो कम ही हुआ है फिर। लेकिन अगर 2 बुकिंग और मिल जाए अच्छे प्राइस में तो अपना काम हो जाएगा। और अगर यहाँ से डायरेक्ट कोई एयरपोर्ट की भी बुकिंग मिल जाएगी ना, तभी भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बदलापुर से मुझे मिल गई है बांद्रा वेस्ट महबूब स्टूडियो की बुकिंग। जा रहा हूँ मैं, अभी पहुँच गया हूँ मापा। CNG ले रहा हूँ। देखो टाइम हो रहा है भाई रात के 8:26 में आ गया हूँ महबूब स्टूडियो के एकदम सामने। ये है महबूब स्टूडियो, आपको दिख रहा होगा। 2 लोग बात कर रहे हैं खड़े होकर के, और रेड कलर में लिखा है महबूब स्टूडियो। बदलापुर से मुझे बुकिंग मिली थी, बांद्रा तक का डिस्टेंस था 58 किलोमीटर। पैसा मिला है 920 रुपया और टाइम लगा है 2 घंटा 50 मिनट। 920 रुपया मिला है, लेकिन पैसेंजर ने मुझे 20 रुपया और एक्स्ट्रा दिया है। तो अगर मैं किलोमीटर के हिसाब से बात करूं तो लगभग 18 रुपये किलोमीटर मुझे ये बुकिंग पड़ी है। जाने वाली 16 रुपये किलोमीटर मिली थी, आने वाली 18 रुपया। लेकिन जाने वाले में 1 घंटा 53 मिनट लगा था, आने में 2 घंटा 50 मिनट लगा है। फिर भी 2 घंटा 50 मिनट कम लगा है भाई, क्योंकि इतना ट्रैफिक रहता है शिलफाटे पे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बहरहाल मैं 2.5 घंटे में बांद्रा वेस्ट पहुंच गया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग अच्छी हो गई है, जैसा उम्मीद थी
वैसे ही हो गई है भाई अपनी अर्निंग। तो देखते हैं भाई अगली बुकिंग कहाँ की मिलती है। अभी 8:30 बज रहा है, 8:27 हो रहा है। 1 या 2 बुकिंग अच्छी अभी और कर सकता हूँ मैं। टाइम हो रहा है भाई रात के 11:28। अपनी लास्ट बुकिंग कंप्लीट कर दिया था मैं कलम्बोली में। उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ अपने पार्किंग में। लास्ट बुकिंग मैंने पिकअप किया था भाई बांद्रा में 1 घंटा खराब करने के बाद। बांद्रा वेस्ट से कलम्बोली का डिस्टेंस था 38 किलोमीटर। पैसा मिला है 600 रुपया और उसमें टाइम लगा था 1 घंटा 16 मिनट। उसके बाद भाई साहब कलम्बोली से तो बुकिंग किसी को आती नहीं है रिटर्न में। मुझे तो आज तक नहीं कलम्बोली से कोई रिटर्न बुकिंग मिली है रात में 8 या 9 बजे के बाद अगर गया हूँ तो। कलम्बोली से फाइनली मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। आज की अगर मैं टोटल अर्निंग की बात करूँ भाई साहब तो 3,729 रुपये की हुई है। अगर मैं सीएनजी की बात करूँ तो भाई 1.5 सीएनजी लगी है। अब आपको बताता हूँ इनकम में फ़र्क कैसे पड़ता है। देखो जब हम लोग नॉर्मल मतलब आज से 15-20 दिन पहले जब काम करते थे उसमें अगर 3,700 रुपये की अर्निंग हुई है तो उसमें सीएनजी लगती थी 1, अभी लग रही है 1.5। यानी कमाई पे पर डे का जो फ़र्क पड़ा है ना 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक का फ़र्क पड़ा है। सीएनजी भी ज़्यादा लग रही है और कमाई भी कम हो रही है। इतने टाइम में कम से कम हम लोग 5,000 4,500 का काम करते थे जितना आज हुआ है। तो ऐसे फ़र्क पड़ता है भाई। ऊबर ने रेट बहुत ही कम कर दिया है, 16 रुपया 14 रुपया 12 रुपया का रेट दे रहा है भाई। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें, सब्र के साथ भाई काम करना पड़ेगा। ऐसे ही इंसान का वक्त है ना आता जाता रहता है। कभी आप कम कमाते हो कभी ज़्यादा कमाते हो, लेकिन सब्र के साथ में और वक्त के साथ में इंसान को गुजरना होता है। कल के मुकाबले अल्हम्दुलिल्लाह आज अपना काम ठीक ठाक हुआ है और परसों भी काम मतलब कम ही हुआ था लेकिन आज ठीक ठाक हो गया है। तो अब इंशाल्लाह कल फिर से नई शुरुआत करेंगे और सवेरे निकलने का पूरा इरादा है फजर के वक्त नमाज़ पढ़ने के बाद। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना जो है ना अपने इस्तेमाल में लाएं, बर्बाद ना करें किसी के पास बैठ करके, और लड़ाई झगड़े से दूर रखें अपने आप को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।